हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम एमएससी फाइनल ईयर के लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे थे। इसमें हमने पार्ट नंबर 28 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा पार्ट नंबर 29 रहेगा। सभी यूनिवर्सिटी जिनके सिलेबस में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आप इस वीडियो को कंप्लीट विजिट कर सकते हैं। हमारी यूनिट नंबर 3 चल रही थी और इसमें हमने पार्ट नंबर 28 तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में जो देखा था वो श्वाज़रचाइल्ड एक्सटीरियर सॉल्यूशन का आइसोट्रोपिक फॉर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम लोगों ने सीख लिया था। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्लेनेटरी ऑर्बिट्स, और एग्जाम में कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, जिसमें भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपके सिलेबस में है। तो अब बात करेंगे प्लेनेटरी ऑर्बिट में हम करेंगे क्या। तो सबसे पहले कोई एक सन ले लिया, जैसे कि सन है, सपोज कर लो ये एक सन है। ड्राइंग पे मत जाना, समझ लो ये क्या है, सन है। अब क्या होता है कि ये सन के अराउंड जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसमें क्या है, आपके प्लैनेट्स हैं। सपोज कर लो इस तरीके का कोई प्लैनेट्स है, ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। समझने के लिए बनाना नहीं है आपको। क्या है कि सन है अपने पास में, अब सन के अराउंड जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसमें जो मोशन ऑफ प्लैनेट्स है उसका जो अपन पूरा का पूरा जो हम उसकी नॉलेज लेते हैं या कोई भी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं या जो भी डेरिवेशन करेंगे वही हमारा क्या होता है, प्लैनेटरी ऑर्बिट होता है। और इसी का हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। तो जो प्लैनेटरी ऑर्बिट है उसमें हम सन के अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड में जो मोशन ऑफ प्लैनेट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हम क्या लेंगे उसमें, श्वाज़रचाइल्ड एक्सटीरियर एलिमेंट की एक मैट्रिक इक्वेशन लेंगे, साथ में जियोडेसिक का भी यूज होने वाला है। अगर आप लोगों ने जियोडेसिक पोस्टुलेट के बारे में अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके जियोडेसिक पोस्टुलेट देख लेना, क्योंकि इसमें जियोडेसिक पोस्टुलेट की इक्वेशन यूज होगी। तो आप ये पूछोगे ये आई कहाँ से, तो आप उसके लिए वीडियो को वॉच कर लें। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालना प्लेनेटरी ऑर्बिट। आप लोग हेडिंग डालना प्लेनेटरी ऑर्बिट। तो क्या करेंगे, सन लेंगे, सन के अराउंड क्या होंगे, हमारे प्लेनेट होंगे और वो क्या करेंगे, मूव करेंगे सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में। उसके लिए इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, वही रिजल्ट जो होगा वो प्लेनेटरी ऑर्बिट होगा। तो सबसे पहले इसमें थ्योरी लिख लेना आप लोग भी। वी शैल नाउ स्टडी द मोशन ऑफ प्लैनेट्स, the motion of planets in the gravitational field of the sun। आगे लिखना, here we consider the planets as free particle the equation of geodesic is क्या कह रहा है कि हम यहाँ पर क्या लेंगे कि जो प्लेनेट है वो क्या है, एज ए फ्री पार्टिकल है। तो उनके लिए जो जियोडेसिक इक्वेशन होती है वो किस तरीके से गिवन होती है, तो आप सभी को याद भी होगी अगर आप लोगों ने जियोडेसिक पोस्टुलेट देखा है। तो जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, d2xi अपॉन ds² प्लस ijk dxj अपॉन ds और dxk अपॉन ds इज इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो आप लोग। देखो ये प्लेनेटरी ऑर्बिट जो है ना वो श्वाज़रचाइल्ड एक्सटीरियर सॉल्यूशन की तरह ही काफी लेंथी टॉपिक है। तो हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को भी 2 वीडियो में कवर करेंगे। एक पार्ट ये रहा, इसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो पार्ट नंबर 30 होगा, वो भी किसका होगा, प्लेनेटरी ऑर्बिट का होगा। तो ध्यान रखना आप लोग। अब देखो क्या करेंगे, ये तो आपकी जियोडेसिक की इक्वेशन है।
अब इसके बाद में हम क्या लेके चलेंगे, एक हम सर्वचाइल्ड एक्सटीरियर लाइन एलिमेंट लेके चलेंगे फॉर एम्प्टी स्पेस। तो उसकी जो मैट्रिक इक्वेशन होती है वो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, क्या होती है, तो लिखना आप सभी लोग, वी नो दैट space time is given by Schwarzschild exterior line element for empty space that is एम्प्टी स्पेस के लिए सर्वचाइल्ड लाइन एलिमेंट क्या लेना है, तो ds स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जो हम पीछे प्रूव कर चुके हैं वही लिखना है, तो माइनस ई की पावर लैम्डा डी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई स्क्वायर प्लस ई की पावर v डी टी स्क्वायर, और इसको इक्वेशन नंबर ए बोल देना आप लोग। ये क्या है, आपका सर्वचाइल्ड एक्सटीरियर लाइन एलिमेंट है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको पता है x1 का मतलब r, x2 का मतलब थीटा, x3 का मतलब फाई और x4 का मतलब t होता है। पढ़ चुके हैं ना, जैसे हमने कार्टेशियन एक्सेस में पढ़ा था, तो वहां पर हम x1 का मतलब x, x2 का मतलब y से होता था, और x3 लिखते थे इसका मतलब z, और x4 लिखते थे तो t। जब पोलर कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो x1 का मतलब किससे होता है, r से, x2 का मतलब होता है थीटा से, और x3 का मतलब होता है फाई से, और x4 का मतलब किससे होता है, t से होता है। यही लेते हैं ना। तो अब इसमें आपको सभी को पता लग जाएगा ना, dr का मतलब किससे है, और d थीटा, d फाई और dt का मतलब किससे है। इससे पहले जो हमने सर्वचाइल्ड एक्सटीरियर लाइन एलिमेंट के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने कुछ नॉन वेनिसिंग क्रिस्टोफल सिंबल देख चुके थे, कि हमने फाइंड आउट करे थे कि 9 क्रिस्टोफल सिंबल ऐसे थे जो नॉन वेनिसिंग थे। तो हम क्या करेंगे, वो सेम टू सेम यहीं पे लिख लेंगे, और अगर आपको देखना है कि कैसे निकालते हो तो आप प्रीवियस वीडियो में देख लेना। यहाँ पर हम सीधे उसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज करने वाले हैं, तो आप सभी लोग इसमें आगे लिखना। लिखना हियर x1 is equals to r, x2 is equals to theta, and x3 is equals to phi, and x4 is equals to t। इसके आगे लिखना now we know the non-vanishing Christoffel symbol are given by, अब जो नॉन वेनिसिंग क्रिस्टोफल सिंबल हम फाइंड आउट कर चुके थे वही लिखने हैं, तो आप सभी लोग लिखना कौन कौन से थे। देखो, एक था 1 1 1, इसकी वैल्यू जो आई थी वो आई थी लैम्डा डैश बाई 2। सेकंड था आपका 1 2 2 इज इक्वल्स टू माइनस आर ई की पावर माइनस लैम्डा। इसके बाद में 1 3 3, और इसकी वैल्यू आपकी थी माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा ई की पावर माइनस लैम्डा। और 1 4 4 की जो वैल्यू थी वो आप लोग लिखना v डैश ई की पावर v माइनस लैम्डा बाई 2, ये वैल्यू थी आपकी। और लिख लो कौन कौन सी थी, 2 1 2 की थी, 2 1 2 की वैल्यू थी 1 अपॉन आर। इसके बाद में नॉन वेनिसिंग आपकी 2 3 3 थी, क्या वैल्यू आई थी इसकी, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इसके बाद में 3 2 3, इसकी वैल्यू क्या आई थी 1 अपॉन आर। 3 2 3 की वैल्यू कॉट थीटा करना, कॉट थीटा। 3 1 3, इसकी वैल्यू आई थी 1 अपॉन आर। और इसके बाद में 4 1 4, इसकी वैल्यू थी आपकी v डैश बाई 2। ठीक है,
ये सारी वैल्यू आपकी क्या थी, नॉन वेनिसिंग क्रिस्टोफर सिंबल थे। अब इसके बाद में हम देखो क्या करने वाले हैं, जो हमारी जियोडेसिक इक्वेशन आई है ना, ये वाली इक्वेशन नंबर 1, इसमें हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू तो क्या लेंगे 1 2 3 4 तक लेंगे तो हमारे पास में 4 इक्वेशन आ जाएंगी, ठीक है। और आपको पता है जे और के की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, जो नॉन वेनिसिंग क्रिस्टोफर सिंबल होते हैं, अगर सपोज कर लो आई की जगह यहाँ पर कितना आए 1 आएगा, जब आई इक्वल टू 1 पुट करोगे तो यहाँ कितना आएगा 1 आएगा। तो 1 के साथ नीचे ऐसी कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं जिसपे नॉन वेनिसिंग आएगा, वही सारे ऑब्जेक्ट हमें लेने होते हैं, बाकी सभी क्या हो जाते हैं, वेनिस हो जाते हैं, तो उसको हम छोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में आई इक्वल टू 1 2 3 4 पुट करेंगे। तो आप लोग लिखना then for I is equals to 1 2 3 4 in equation 1 we get, अब 1 2 3 4 पुट करना है हमें, तो देखो क्या क्या इक्वेशन आएगी। सबसे पहले तो I इक्वल्स टू 1 के लिए I इक्वल्स टू 1 पुट करो, देखो क्या आएगा d2x1 अपॉन क्या आ जाएगा ds स्क्वायर प्लस 1 विथ जे के dx j अपॉन ds dx के अपॉन ds और इज इक्वल्स टू 0। यही आएगी ना इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, जे के में देखो यहाँ पर 1 आया है, ठीक है, तो 1 के साथ ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जे और के की जिसमें नॉन वेनिसिंग आ रहा है, तो 1 के साथ अगर ऊपर 1 है तो इसके साथ 1 1, यानी जे और के की वैल्यू 1 1 हो सकती है। नेक्स्ट देखो तो 1 के साथ में 2 2, इसका मतलब जे के की वैल्यू 2 2 हो सकती है। फिर देखो 1 के साथ 3 3, इसका मतलब जे और के की वैल्यू 3 3 भी हो सकती है, और 1 4 4 भी हो सकता है इसमें। तो सारी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसके आगे लिखना देखो कैसे करेंगे, d2x1, अभी आपको बताया x1 का मतलब क्या होता है, r होता है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी आपकी d2r अपॉन ds स्क्वायर प्लस आई की जगह तो 1 था ही। अब जेके के लिए आपको बता दिए कौन कौन से क्रिस्टोफर सिंबल है, एक तो 1 1 1, एक 1 2 2, 1 3 3 और 1 4 4, ऐसे ही 4 कंडीशंस बन सकती है जिसमें नॉन वेनिसिंग आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या रखोगे, 1 1 पुट करोगे, तो 1 और 1 पुट करोगे तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा dx1 अपॉन ds और dx1 अपॉन फिर से ds बन जाएगा और इक्वल्स टू में 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये तो सिर्फ एक के लिए है ना, साथ में ऐड कर दो, इसी में बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, इसमें ऐड कर दो। साथ में सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, 1 2 2 हो सकती है। जब 1 2 2 है इसका मतलब जे की वैल्यू 2 दिखाई दे रही है, के की वैल्यू भी 2 दिखाई दे रही है, इसका मतलब यहाँ पर भी 2, यहाँ पे भी 2, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी dx2 अपॉन ds, फिर से क्या हो जाएगा dx2 अपॉन ds, फिर प्लस का साइन। अब कौन सी वैल्यू आएगी 1 3 3, तो 1 3 3। अब की बार जे और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 3 आएगी, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी dx3 अपॉन ds और dx3 अपॉन ds प्लस फोर्थ टर्म कौन सी आएगी 1 4 4, तो 1 4 4 लिख लो और dx4 अपॉन ds और dx4 अपॉन ds। अब इक्वल्स टू में क्या लगा दो, 0 लगा दो। ये अपनी 4 कंडीशन ऐसी है जिनमें क्या होगा, नॉन वेनिसिंग वैल्यू हमें प्राप्त होगी, इसलिए हमने ऐसी 4 कंडीशंस ले ली। अब देखो क्या करेंगे, d2r अपॉन ds स्क्वायर प्लस, अब एक बात बताओ, x1 पता है ना क्या होता है, r होता है, x2 का मतलब क्या होता है थीटा, x3 का मतलब फाई, x4 का मतलब t, तो हम लिख सकते हैं ना इसको, तो लिख सकते हैं। तो देखो 1 विद 1 1, ये वैल्यू क्या आ जाएगी dx1, x1 को सीधे क्या लिख दो, dr लिख दो, सीधे dr लिख दो, तो वैल्यू क्या आएगी देखो dr
अपॉन डी एस और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 122, ये क्या बन जाएगा डी थीटा अपॉन डी एस और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 133, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी डी फाइव अपॉन डी एस का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 144, साथ में क्या आ जाएगा डी टी अपॉन डी एस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू आ गई अपने पास में इक्वेशन 1 की। अब एक बात बताओ, 1 विद 1 1, 122, 133 और 144 ये क्रिस्टोफर सिंबल सेकंड काइंड का है। इन सभी की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखी थी ना यहाँ पर सारी, अब वही वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है। तो पुट करो, देखो क्या आएगा, d2r अपॉन डी एस स्क्वायर प्लस 1 विद 1 1 की वैल्यू थी आपकी लेमडा डैश बाई 2, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा ये वाली टर्म डी आर अपॉन डी एस का होल स्क्वायर। अब देखो प्लस 122 की वैल्यू क्या थी, तो 122 की वैल्यू माइनस में थी, तो यहाँ पर किसका साइन आएगा, माइनस का आएगा, माइनस आर ई की पावर माइनस लेमडा थी, ये वैल्यू किसकी थी 122 की, साथ में क्या आ जाएगा डी थीटा अपॉन डी एस और इसका होल स्क्वायर प्लस 133 की वैल्यू भी माइनस में थी, तो यहाँ पर फिर से माइनस को साइन आएगा, तो माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा साथ में ई की पावर माइनस लेमडा, ये वैल्यू थी ना डी फाइव अपॉन डी एस और इसका होल स्क्वायर प्लस 1 विद 4 की वैल्यू क्या थी आपकी v डैश बाई 2 ई की पावर v माइनस लेमडा, ये वैल्यू थी ना आपकी, साथ में क्या आ जाएगा डी टी अपॉन डी एस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन जो आई है ये आपके किसके लिए आई है, i इक्वल्स टू 1 के लिए आई है, और इसको इक्वेशन नंबर आप लोग दे दो 2। अब बताओ आप लोगों को ये शायद आ गया होगा कि i इक्वल्स टू 1 पुट करा तो यहाँ 1 1 ले लिया, फिर जो नॉन वेनिसिंग क्रिस्टोफर सिंबल बन रहे थे वो सारी देख ली, यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन होगी, तो इसको हमने सॉल्व आउट करा तो सबकी वैल्यू पुट कर दी, ये इक्वेशन आ गई। अब आप एक चीज बताओ, i इक्वल्स टू 2 लो, 3 लो, 4 लो, तो कर सकते हो ना इसको सिमिलरली, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट रिजल्ट देखेंगे, आप लोग निकाल के देख लेना। अब लिखना इसमें सिमिलरली फॉर i इक्वल्स टू 2, 3 एंड 4 वी गेट 2, 3, 4 रखोगे इक्वेशन नंबर 1 में, जो आपकी जियोडेसिक की इक्वेशन थी, तो आपकी इक्वेशन क्या आएंगी, देखो ये आएंगे, मैं आपको लिखा रही हूँ, आप चेकआउट कर लेना, d2 थीटा अपॉन डी एस स्क्वायर प्लस 2 अपॉन आर डी आर अपॉन डी एस डी थीटा अपॉन डी एस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा डी फाइव अपॉन डी एस इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दो। ये i इक्वल्स टू 2 पुट करा है तब आई है, यहाँ पर लिख लो i इक्वल्स टू 2 पुट करने पर। अब i इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो जो इक्वेशन आएगी वो लिखो d2 फाइव अपॉन डी एस स्क्वायर प्लस 2 अपॉन आर डी आर अपॉन डी एस और डी फाइव अपॉन डी एस प्लस 2 कॉट थीटा डी थीटा अपॉन डी एस डी फाइव अपॉन डी एस इज इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेशन नंबर आप 4 कह दो। ये कब आई है, जब i इक्वल्स टू 3 पुट करा हमने। अब i इक्वल्स टू हम 4 पुट करें तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, लिखो d2t अपॉन डी एस स्क्वायर प्लस v डैश डी आर अपॉन डी एस, साथ में लिखना dt अपॉन डी एस इज इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेशन नंबर आप 5 कह दो। ये वैल्यू आ गई आपकी चारों इक्वेशन की। अगर आपको ये नहीं आ रहा हो वीडियो में तो यहाँ पर लिख लेना, ये वैल्यू थी i इक्वल्स टू 2 के लिए, ये थी आपकी i इक्वल्स टू 3 के लिए, और ये वाली आई है i इक्वल्स टू 4 के लिए, ठीक है। और ये वाली जो इक्वेशन बनी थी ना, ये i इक्वल्स टू 1 के लिए आई थी। अब देखो क्या करेंगे, अब हम थीटा की वैल्यू एक लेके चलेंगे। मान लो सपोज कर लो कि थीटा की वैल्यू हमारे पास में π/2 है, तो उसके लिए आगे सॉल्व आउट करेंगे तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, बाद में इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे, तो डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे होगी देखो, नाउ पुट थीटा,
या ऐसे लिख लो, इफ थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू, डायरेक्ट ये लिख लो, इफ थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू देन डी थीटा अपॉन डी एस इज इक्वल्स टू 0 एंड डी टू थीटा अपॉन डी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। देखो क्या करा, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू लेने पर अगर इसका हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव करेंगे एस के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगी, वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि पाई बाई टू एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा। डी टू थीटा अपॉन डी एस स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब ये सारी जो वैल्यू आई है हमारी, ये हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो लिखना देन इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, देखो क्या वैल्यू आएगी, तो डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर प्लस लेमडा डेस बाई टू डी आर अपॉन डी एस का होल स्क्वायर, तो डी थीटा अपॉन डी एस की टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो अब लिखो, तो इक्वेशन नंबर 2 जो आएगी वो क्या आएगी, आपकी आएगी डी टू आर अपॉन डी एस स्क्वायर प्लस लेमडा डेस बाई टू डी आर अपॉन डी एस का होल स्क्वायर माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा, साथ में आ जाएगा डी फाइव अपॉन डी एस का होल स्क्वायर e की पावर माइनस लेमडा प्लस वी डैश बाई टू e की पावर v माइनस लेमडा डी टी अपॉन डी एस और इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 6 कह देना इसको, इक्वेशन नंबर 6 कह दिया। हमने क्या करा, सिर्फ देखो ये वाली टर्म जो डी थीटा अपॉन डी एस था, इसको 0 पुट करने पे ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। बाकी पूरी इक्वेशन हमने क्या लिख ली, सेम लिख ली। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा। अब देखो क्या करने वाले हैं, अब इक्वेशन नंबर जो 4 है इसमें भी देखो कहाँ कहाँ पे डी थीटा अपॉन डी एस दिख रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसका मतलब ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, अब की बार 0 हो जाएगी अगर इक्वेशन नंबर 4 में हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो पुट करने पे क्या वैल्यू आएगी, अब देखो क्या करेंगे, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू 0 आती है और डी टू थीटा अपॉन डी एस स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 आती है तो इक्वेशन 4 हमारी किस फॉर्म में आएगी, तो देन बाई इक्वेशन 4 हमारी क्या हो जाएगी बताओ, डी टू फाइव अपॉन डी एस स्क्वायर प्लस 2 अपॉन आर डी आर अपॉन डी एस डी फाइव अपॉन डी एस इज इक्वल्स टू 0। और इसको इक्वेशन नंबर आप क्या कह दोगे, 7 कह दोगे। ठीक है, यही इक्वेशन आ रही है, सिर्फ हमने क्या करा, डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू 0 कर दी, तो अपने पास में एक ये टर्म आ गई, एक ये टर्म आ गई, वो आ गई वैल्यू। अब एक बात बताओ, इसको अगर हम डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखे तो क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, आप लोग देखना, देन बाई इक्वेशन 7 देखो क्या, डी अपॉन डी एस और आर स्क्वायर डी फाइव अपॉन डी एस इज इक्वल्स टू 0। देखो अगर इसका दोबारा से करोगे आप लोग डिफरेंशिएशन, तो आर स्क्वायर एक बार आ जाएगा, तो साथ में क्या आ जाएगा, डी टू फाइव अपॉन डी एस स्क्वायर आ जाएगा, प्लस डी फाइव अपॉन डी एस ऐसे ही आ जाएगा, तो इसका कर दोगे। अगर इसको सॉल्व आउट करोगे तो वापस ये इक्वेशन बन जाएगी। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो लिखना देन बाई इंटीग्रेटिंग लिखना देन बाई इंटीग्रेशन वी हैव, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा बता दो, आर स्क्वायर आ जाएगा, साथ में डी फाइव अपॉन डी एस और कोई कांस्टेंट लेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और वो लेना है आपको यहाँ पर एच, और इसको लिख दोगे कांस्टेंट है कैसा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको इक्वेशन नंबर आप कह दोगे 8। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी कि इंटीग्रेशन कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, एच हमने एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर लिया और 8 इक्वेशन इसको नंबर हमने डिनोट करा। अब देखो जो इक्वेशन नंबर 5 है
उसमें हम क्या करेंगे, e की पावर v का दोनों साइड क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। अब आप सोच रहे हो ये चल क्या रहा है कि मतलब इतनी वैल्यू हमने निकालते जा रहे हैं, तो ये देखो इसमें करना क्या है, एक तो कांस्टेंट आपका h आ गया, एक और कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, इस वैल्यू को अभी सॉल्व करेंगे हम इस इक्वेशन को। इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 में e की पावर v का बोथ साइड क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, और वहां से भी एक कांस्टेंट की फॉर्म आ जाएगी, और उन दोनों का यूज करके बस हमें सॉल्व आउट करना है, वो हमारा रिजल्ट होगा। तो आप लोग लिखना इक्वेशन नंबर 5 की हमें जरूरत है, तो इसको नहीं हम साफ करेंगे। अब देखो, लिखो आप लोग इसमें, नाउ इक्वेशन 5 मल्टीप्लाई बाई e की पावर v बोथ साइड्स। अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी, e की पावर v d2t अपॉन ds स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, e की पावर v डैश dr अपॉन ds और dt अपॉन ds इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू बन जाएगी ना। अब देखो इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो भी लिख लेना आप लोग, d अपॉन ds e की पावर v dt अपॉन ds इज इक्वल्स टू 0। दोबारा से अगर आप करके देखोगे तो e की पावर v एज इट इज आ जाएगा, dy बाई ds का करोगे dt बाई ds का तो क्या आ जाएगा, d2t अपॉन ds स्क्वायर, फिर आ जाएगा e की पावर v, ठीक है, इसका करोगे तो e की पावर v का करोगे तो v डैश हो जाएगा, साथ में क्या करोगे, r के रिस्पेक्ट में करोगे, इसको ब्रेक करोगे तो dr अपॉन ds और dt अपॉन ds आ जाएगा, यानी एक ही बात है ऊपर नीचे। अब देखो क्या करेंगे, इसका भी हम क्या कर देंगे, अब इंटीग्रेशन कर देंगे। अब लिखना आप लोग, देन बाय इंटीग्रेशन, अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे डी वाई बाई डी एस हट जाएगा तो e की पावर v dt अपॉन डी एस इज इक्वल्स टू k, ब्रैकेट में लिखना कोई कांस्टेंट है ये, और इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 9 कह दो, इक्वेशन नंबर 9। अब देखो क्या करेंगे, अब दो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, मतलब अगर ये वाली वैल्यू अगर कहीं हो तो वहाँ k पुट हो सकता है, h पुट हो सकता है, डी फाइव अपॉन डी एस की जगह h अपॉन आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं, e की पावर v की जगह या dt अपॉन डी एस की जगह k अपॉन e की पावर v, मतलब कुछ भी वैल्यू इसमें से हम यूज कर सकते हैं। हमने इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म बना लिया दोनों इक्वेशंस को। अब देखो क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन नंबर ए थी वो क्या थी, देखो तो इक्वेशन नंबर ए जो थी वो हमारी थी, लिखना आप सभी लोग, इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर ए आपकी थी डी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ई की पावर लेमडा डी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई स्क्वायर प्लस ई की पावर वी डी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन थी हमारी, इक्वेशन नंबर ए, यही थी ना। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो डी एस स्क्वायर का बोथ साइड क्या कर दो, यहाँ से मतलब इसका डिवाइड इस साइड लगा दो, तो डिवाइड लगाओगे तो डी एस स्क्वायर का डिवाइड लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका डिवाइड अगर इस पूरे स्टेप में लगाओगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई की पावर माइनस लेमडा डी आर अपॉन डी एस का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस आर स्क्वायर था, ये क्या बन जाएगा, अगर डी एस स्क्वायर का डिवाइड लगाओगे तो डी थीटा अपॉन डी एस का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा, डी फाई अपॉन डी एस का होल स्क्वायर प्लस ई की पावर वी डी टी अपॉन डी एस और इसका होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई और इसको इक्वेशन नंबर आप लोग कह दो बी, इक्वेशन नंबर बी, ये इक्वेशन आ गई। अब एक बात बताओ, यहाँ से हमें दिख रहा है डी फाई अपॉन डी एस की वैल्यू हमारे पास में एच अपॉन आर स्क्वायर आएगी इक्वेशन नंबर 8 से, डी टी अपॉन डी एस की वैल्यू अगर देखें तो इक्वेशन नंबर 9 कहाँ है अपनी, ये रही, तो के अपॉन ई की पावर बी, यानी 8 और 9 इक्वेशन का अगर हम इक्वेशन नंबर बी में यूज करें तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, तो आप लोग लिखना, देन बाय यूजिंग इक्वेशन 8 एंड 9 इन इक्वेशन बी वी है। देखो इक्वेशन क्या बनेगी, सबसे पहले तो 1 है तो 1 तो सेम ही आएगा, इज इक्वल्स टू माइनस
ई की पावर लैम्डा, डी आर अपॉन डी एस में कोई चेंज नहीं होगा तो डी आर अपॉन डी एस का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर, डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू नहीं है तो ये भी सेम आएगा। ठीक है, अब देखो माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, डी फाइव अपॉन डी एस की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आएगी इक्वेशन नंबर 8 से, डी फाइव अपॉन डी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी बता दो, एच अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं तो क्या वैल्यू आएगी एच अपॉन आर स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर प्लस ई की पावर वी, डी टी अपॉन डी एस, डी टी अपॉन डी एस की वैल्यू इक्वेशन नंबर 9 से क्या बनेगी, डी टी अपॉन डी एस की वैल्यू आएगी के अपॉन ई की पावर वी। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा के अपॉन ई की पावर वी, ये वैल्यू आ गई ना आपकी। अब देखो क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हमने थीटा की वैल्यू क्या ली थी, पाई/2 ली थी, इसका मतलब डी थीटा अपॉन डी एस की जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी 0 आई थी, और डी टू थीटा अपॉन डी एस स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आई थी 0 आई थी। इसका मतलब यहाँ पर जहाँ पर डी थीटा अपॉन डी एस है वहाँ तो 0 पुट कर देंगे तो ये स्टेप 0 हो जाएगी। थीटा की जगह क्या लेंगे पाई/2 लेंगे तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी, किस फॉर्म में आएगी वो लिखना है, तो लिखना आप लोग 1 इज इक्वल टू माइनस ई की पावर लेमडा डी आर अपॉन डी एस और इसका होल स्क्वायर। देखो ये वाली टर्म देखो क्या होगी माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी एस, डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी क्योंकि थीटा इक्वल्स टू पाई/2 लिया था, तो इस स्टेप को हम नहीं लिखेंगे। थीटा की जगह अगर पुट करेंगे पाई/2 तो ये वाली स्टेप जो आएगी वो क्या आएगी देखो माइनस आर स्क्वायर और ब्रैकेट खोल दो इसको, क्या आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 और प्लस ई की पावर वी, और ये क्या होगा के स्क्वायर अपॉन ई की पावर 2v। ये वैल्यू आ गई ना अपनी, ये इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, सारी टर्म को एक साइड ले जाएंगे और सॉल्व आउट कर लेंगे। देखो इस इक्वेशन को सारी टर्म एक साइड ले जाओगे तो ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, इसका मतलब ई की पावर लैम्डा बन जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा डी आर अपॉन डी एस और इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर। अब एक बात बताओ आर स्क्वायर है आर की पावर 4, इसका मतलब क्या हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर किसका होगा ये देखो ई की पावर वी और ई की पावर 2v, कितना बचेगा बताओ, ई की पावर माइनस भी आ जाएगा ना, और साथ में क्या आ जाएगा के स्क्वायर और ये प्लस का 1 था ही अपने पास में इज इक्वल्स टू 0, और इस इक्वेशन को आप लोग कहोगे इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसमें हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, एक टर्म लेके चलेंगे आर की वैल्यू और उस आर की वैल्यू को हमें पुट करना है। अब देखो तो लिखोगे नाउ पुट r is equals to 1 upon u. This value implies dr upon ds is equals to, देखो इसका s के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस का 1 अपॉन यू स्क्वायर और डी यू अपॉन डी एस, ये वैल्यू आ जाएगी। अब पुट कर दो इक्वेशन नंबर 10 में। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 10 वी है, इक्वेशन 10 में ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 10 क्या बनेगी देखो, ई की पावर लैम्डा तो सेम ही आएगा, डी आर अपॉन डी एस की जगह ये वैल्यू पुट करनी है तो पुट करो, देखो क्या आएगा माइनस का 1 अपॉन यू स्क्वायर हो जाएगा और साथ में क्या है डी यू, तो डी यू अपॉन डी एस और इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस।
अब बताओ 1/r² की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू 1/u है तो 1/r की वैल्यू u हो जाएगी। इसका मतलब ये टर्म क्या आ जाएगी, h² माइनस e की पावर माइनस v k² है, इसमें तो कोई यूज नहीं हो रहा, +1 है इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई आपके पास में। अब हम क्या करेंगे, e की पावर लैम्डा का पूरी इक्वेशन में डिवाइड लगा देंगे। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, देखो सबसे पहले तो इसका स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा 1/u की पावर 4 और du/ds और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस e की पावर क्या हो जाएगी, डिवाइड लगाएंगे तो 1/e की पावर लैम्डा, उसको ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर माइनस लैम्डा h²u² माइनस e की पावर लैम्डा का डिवाइड लगाएंगे तो e की पावर लैम्डा ऊपर चला जाएगा माइनस में, तो e की पावर माइनस v प्लस लैम्डा बन जाएगा और k² प्लस इसमें डिवाइड लगाओगे e की पावर लैम्डा का तो माइनस e की पावर लैम्डा। ये वैल्यू आ गई आपकी, सारी वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ से ये वैल्यू तो अपने पास आ गई, इसको इक्वेशन नंबर आप लोग बोल दो, इक्वेशन नंबर कोई सी बोल दो, इसको डिनोट कर दो आप लोग। ये सारी वैल्यू आ गई। अब लिखना नाउ पुटिंग, अब हम इसमें क्या पुट करेंगे, देखो नाउ पुट du/ds इज इक्वल्स टू du/d डॉट d/ds और d/ds की वैल्यू हमें पुट करनी है h/r², जो इक्वेशन नंबर 8 थी, और साथ में लैम्डा प्लस v की वैल्यू 0 पुट करनी है। दिस वैल्यू इम्प्लाइज लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, माइनस v होती है, या v की वैल्यू माइनस लैम्डा पुट करनी है, ऐसे सोच लो v इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा। ये सारी वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी है, इस इक्वेशन में पुट करनी है। अब पुट करो, देखो इक्वेशन क्या होगी, 1/u की पावर 4, ठीक है, du/ds की जगह क्या पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, इसका मतलब दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये स्क्वायर आ जाएगा प्लस e की पावर माइनस लैम्डा, तो सेम ही रहने दो, उसको h² हो जाएगा और u² अपने पास था ही, माइनस e की पावर माइनस v प्लस लैम्डा, v की जगह माइनस लैम्डा पुट कर दे, माइनस लैम्डा पुट कर दिया हमने, प्लस क्या आ जाएगा लैम्डा, साथ में क्या है k² प्लस e की पावर माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू आ गई। अब एक बात बताओ, d/ds की वैल्यू क्या है, h/r², ये भी पुट करो तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/u की पावर 5, u की पावर 4 सॉरी, और du/d5 का होल स्क्वायर, और d/ds की वैल्यू क्या है h/r², तो h/r² उसकी पावर 2 प्लस e की पावर माइनस लैम्डा h² u² और माइनस e की पावर, अब बताओ लैम्डा प्लस का माइनस का 0 हो गया, e की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो लिखना है क्या, नहीं लिखना ना, तो साथ में क्या आ जाएगा k² आ जाएगा और प्लस e की पावर माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू आ गई आपकी। अब देखो इसको और सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, देखो 1/u की पावर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा du/d5 और इसका होल स्क्वायर, ये वैल्यू क्या आ जाएगी h² की पावर 4 प्लस e की पावर माइनस लैम्डा h² u² माइनस k² प्लस e की पावर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, u की पावर 4 और r की पावर 4, r और u तो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है ना, क्योंकि हमारे पास में r की वैल्यू क्या है 1/u है, इसका मतलब 1/u की पावर 4 और 1/r की पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास में जो इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या आएगी, देखो du/d5 इसका होल स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस लैम्डा h² u² माइनस k² और प्लस e की पावर माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू आ गई अपने पास में निकल के, और इसको इक्वेशन नंबर कोई मत बोलो, आप ऐसे ही रहने दो इसको, या फिर आप बोलना चाहो तो इक्वेशन नंबर डी बोल दो इसको, जिससे याद रह जाए। यहाँ तक की वैल्यू आ गई। अब देखो इसके आगे मैं आपको बताती हूँ क्या करना है, आप लोग अगर कर सको तो इसको कर लेना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इसके आगे के पार्ट में अपलोड हो जाएगी, क्योंकि बहुत लेंथी टॉपिक है तो एक वीडियो में इसको कवर नहीं करेंगे हम। अब देखो ये इक्वेशन जो आई है इसमें हमें क्या क्या पुट करना है वो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप कर सको तो कर लेना, नहीं कोई बात नहीं। अब देखो क्या पुट करना है,
लिखना, पुट E इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू हमें पुट करना है 1 माइनस 2m अपॉन आर, ठीक है। और r को हमने बताया था कि r इक्वल्स टू 1 अपॉन यू होता है, इसका मतलब 1 अपॉन r की जगह क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, तो 1 माइनस 2mu हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख देना, क्योंकि u इक्वल्स टू 1 अपॉन r या r इक्वल्स टू 1 अपॉन u, ठीक है। तो अब देखो इसको पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी अपॉन डी फाइव का होल स्क्वायर हो जाएगा, e की पावर माइनस लेमडा की जगह 1 माइनस 2mu रखोगे आप लोग, h स्क्वायर आ जाएगा, साथ में u स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, e की पावर माइनस लेमडा की जगह फिर से ये पुट करोगे और उसको सॉल्व आउट करना है। सॉल्व आउट करने के बाद में इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन करने के बाद में हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आएगी, बस वही हमारा क्या होने वाला है, रिजल्ट होगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आपने इससे पहले के 28 नंबर तक पार्ट नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर के प्लेलिस्ट में विजिट कर लें। साथ में आपके एमएससी का एग्जाम चल रहे हैं, तो आप सभी लोगों ने अगर मैराथन वीडियो नहीं देखी एमएससी फाइनल ईयर के लिए तो आप उसको भी विजिट कर लें। साथ में बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।